नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य की जो कविता है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता का रसास्वादन करेंगे। मंजिल तो मिलेगी भटकते हुए ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकला ही नहीं, गुमराह तो वह है जो घर से निकला ही नहीं। यानी अज्ञे के द्वारा लिखी गई कविता रात होते प्रात होते, रात होते प्रात होते कविता का अनुशीलन करेंगे। अज्ञे का जीवन परिचय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जो नाम है, अज्ञे नाम जैनेन्द्र कुमार के द्वारा दिया गया है। अज्ञे नाम हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नाम जो अज्ञे है वह जैनेन्द्र कुमार के द्वारा दिया गया है नाम। अज्ञे का जीवन परिचय, अज्ञे का जन्म सन 1911 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम हीरानंद वात्स्यायन था और माता का नाम वायंती देवी। पत्नी कपिला वात्स्यायन, पत्नी का नाम कपिला वात्स्यायन। अज्ञे एक प्रयोगवादी कवि है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। इन्हें प्रयोगवाद का एक सलाका पुरुष भी कहा जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। प्रयोगवाद की शुरुआत तार सप्तक की स्थापना के साथ हुई है। अज्ञे तार सप्तक की स्थापना अज्ञे ने सन 1943 ईस्वी में की थी। यानी तार सप्तक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो तार सप्तक है 1943 में आया, दूसरा तार सप्तक 1951 में और तीसरा तार सप्तक 1952 में, चौथा तार सप्तक है 1979 ईस्वी में आया। तो तार सप्तक के ये प्रवर्तक है अज्ञे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तार सप्तक के प्रवर्तक, प्रयोगवादी कवि है अज्ञे, तार सप्तक के प्रवर्तक है ये। तार सप्तक प्रयोगवाद के अंतर्गत तार सप्तक के प्रवर्तक। तार सप्तक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो तार सप्तक है, प्रथम तार सप्तक 1943 में आया। द्वितीय तार सप्तक 1951 में आया और तीसरा तार सप्तक 1959 में आया और चौथा तार सप्तक है 1979 में आया। चतुर्थ तार सप्तक 1979 में। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का समूह होता है। तो तार सप्तक की स्थापना अज्ञे के द्वारा की गई 1943 ईस्वी में। ये तार सप्तक के प्रवर्तक है। अज्ञे की जो रचनाएं हैं, अज्ञे की रचनाएं, काव्य संग्रह की बात करते हैं, काव्य संग्रह, तो इनका पहला जो काव्य संग्रह है उसका नाम है भग्नदूत। भग्नदूत 1933 ईस्वी में लिखा गया। फिर काव्य संग्रह में चिंता, इत्यलम,
इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष रौंदे हुए इन हरी घास में क्षण भर, हरी घास पर, हरी घास पर क्षण भर में पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, आंगन के द्वार पर, आंगन के द्वार पर, ये इनकी काव्य रचना है। अज्ञ की काव्य रचनाओं में इत्यलम भग्नदूत उनकी पहली रचना है। भग्नदूत के बाद चिंता, पहले में सन्नाटा बुनता था, हरी घास पर क्षण भर में, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के द्वार पर आदि इनकी काव्य रचनाएं। बात करते हैं इनकी कहानियों में, तो अज्ञ की कहानियों में विपत्तिगा 1937 में लिखी गई थी। विपत्तिगा 1937 ईस्वी में लिखी गई। विपत्तिगा के बाद शरणार्थी, जय देओल, कोटरी की बात, आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके उपन्यास में, इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, नदी के दीप आदि इनके उपन्यास है। तो अज्ञ के कहानियों में शरणार्थी, विपत्तिगा, जयदोल, कोटरी की बात, उपन्यास में आंगन के, उपन्यास में शेखर एक जीवनी, नदी के दीप आदि इनकी क्या है, उपन्यास है। अज्ञ की मृत्यु, अज्ञ का निधन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ की मृत्यु सन 1987 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। अज्ञ ने जो कविता लिखी है, रात होते प्रात होते, जिसमें एक मनुष्य को एक पक्षी का प्रतीक मानकर, पक्षी की भांति उनके जो मशीनीकरण में, जैसे आजकल मनुष्य का जो जीवन है एक दिन प्रतिदिन मशीनीकरण होता जा रहा है, तो उसे एक मनुष्य को पक्षी का प्रतीक मानकर उन्हें मशीनीकरण जीवन को व्यस्त, मानव किस तरह से मशीनीकरण जीवन की तरफ व्यस्त रहता है, उसी के बारे में इस कविता में बताया है। कविता है रात होते प्रात होते, यानी रात के बाद क्या होगा, प्रात यानी सुबह होगी। संसार एक परिवर्तनशील है, तो आधुनिक व्यक्ति के दैनिक कार्यक्रम की रूपरेखा को एक पक्षी प्रतीक बताकर बताया है। आधुनिक व्यक्ति की दैनिक जो रूपरेखा है एक पक्षी की तरह बताया है कि जिस तरह से पक्षी अपने जो बच्चों और अपने स्वयं के उदर पोषण के लिए वह घर से बाहर
निकलता है दाना लेने के लिए, उसी भांति मनुष्य भी अपने उदर पोषण के खातिर, उदर पोषण की पूर्ति के लिए वह घर से बाहर निकलता है और वो रात होते वापस वह अपने घर की ओर जा लेता है। प्रात होते सबल पंखों की अकेली एक मीठी चोट से अनुगता मुझको बनाकर बावली को जानकर मैं अनुगता हूं। अनुगता का मतलब अनुकरण करने वाला, पीछा करने वाला, अनुकरण करना। उस विदा के वीरों के विच्छेद के तिके निमिष में भी युता हूं। यहाँ पे आगे कह रहे कि जिस तरह से पक्षी अपने उदर पोषण के लिए वह घर से बाहर यानी अपने घोंसले से बाहर उड़कर अपने परिवार के पोषण करने के लिए वह दाना पानी लेने के लिए जाता है, उसी तरह मनुष्य भी जो एक आम नागरिक है वह अपने उदर का पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह एक पक्षी की भांति अपने घर से वह बाहर निकलता है। तो जैसे ही प्रातःकाल होते ही सबल पंखों की, अपने इस सबल पंखों में, पंख यानी उसकी जो कह सकते हैं पैर, सबल पंखों की अकेली एक मीठी चोट से उसको पता है, उस प्रतीक को, पक्षी रूपी प्रतीक को, कि अपने इस पंखों को, एक सबल पंखों को, मजबूत पंखों की एक अकेली एक मीठी चोट से, यानी मीठी चोट के लिए परिवार का पोषण करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह एक अकेला ही एक मीठी चोट से अनुगता मुझको बनाकर बावली को, अनुगता कहेंगे उसकी जो पत्नी है वह एक अपने पति के अनुकरण करने वाली, यानी उनके पीछे चलने वाली है। तो उनकी अनुगता को मुझको बनाकर बावली, यानी अपनी प्रियतम को, अपनी पत्नी को एक वह बावली यानी पागल से बनाकर वह अपने उदर पोषण के लिए वह निकल पड़ता है। और अनुगता को भी पता है कि वह अपने पति के पीछे पीछे अनुसरण करने वाली है। जानकर मैं अनुगता हूं, उसे पता है कि मैं जानकर अपने पति का अनुकरण करने वाली हूँ, उसकी नकल करने वाली हूँ, उनके पीछे चलने वाली हूँ। उस विदा के वीरों में जैसे वह रात के समय घर लौटता है तो वह प्रातःकाल वापस उदर पोषण के लिए निकलता है। तो उस विदा के वीरों के विच्छेद में जैसे वह अपनी आजीविका के लिए घर से वह विदा लेता है अपनी पत्नी से, तब उन्हें क्या होता है, विरह होता है, क्योंकि विच्छेद, अपनी पत्नी से वह दूर होता है तो वह एक विच्छेद होता है, उन्हें दुख होता है। तो उस विदा के विरह के विच्छेद के तीखे निमिष यानी ऐसे तीखे पल में भी वह, उसे पता है कि मैं उनकी क्या हूं, अनुगता हूं, वह अपने परिवार के पोषण के लिए वह घर से विदा लेता है। उड़ गया वह बावला पंछी सुनहला कर प्रहर्षित देख के रोमावली को, प्रात होते वही जो थके पंखों को समेटे, आश्रय की मांग पर विश्वास की चादर लपेटे, चंचों की उन्मुख यानी आगे की ओर बढ़ना, चौंस के लिए चंचों के उन्मुख विकलता व्याकुल, विकलता के सारे नम रही ग्रीवा उठाए। ग्रीवा आप कहेंगे गर्दन सिहरता सा, कांपता सा। तो इसके कठिन शब्द है उड़ गया वह बावला। कौन? वह पक्षी, यानी जो अपनी मादा पक्षी को छोड़कर नर पक्षी है, अपने उदर पोषण, परिवार के उदर पोषण के लिए वह अपने नीड से, अपने घर से वह बावला होकर, यानी वह घर से उड़ जाता है। निकलने का मतलब वह मनुष्य या वह व्यक्ति अपने परिवार के पोषण के खातिर, उदर पोषण के लिए वह निकल जाता है, एक मजदूरी के लिए। उसी तरह वह जो नर पक्षी है वह बावला होकर उड़ गया। पंछी सुनला, वह पंछी सुनला यानी ऐसी स्वर्णिम आभा लेकर कि वह अपने परिवार के उदर पोषण के लिए उसे सुनीली आभा के साथ, पंछी सुनला वह बावला पंछी कर प्रहर्षित
अपने देह को जिस तरह से वह प्रातःकाल उठकर वापस प्रहर्षित यानी उसी खुशी के साथ अपने देह में, देह यानी आप कहेंगे शरीर, प्रहर्षित, हर्षित यानी प्रसन्न होना, हर्षित, प्रसन्न होना, देह, शरीर, रोमावली, प्रशंसित। तो कर प्रहर्षित देह यानी वह प्रातःकाल जब उठता है तो वह उसी खुशी के साथ, उसी रोमांस के साथ कि वह अपनी देह में खुशी को भर कर वह वापस घर से निकल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है। प्रात होते ही वह उस देह को प्रसन्न करके वापस वह अपने श्रमिक है श्रम करने के लिए, मजदूरी के लिए निकल जाता है। वही जो थके पंखों को समेटे, और वह श्रमिक जैसे ही रात होने से पहले यानी शाम के समय वह थका हुआ अपने पंखों को समेटकर, वह पंछी जो अपने पंखों को समेटकर अपने नीड पर पहुंचता है, वैसे ही श्रमिक भी अपने श्रम करके वह अपने घर की ओर थके हुए पंखों को समेटकर घर की ओर राह लेता है। तो वही जो थके पंखों को समेटे, कौन? पक्षी रूपी श्रमिक, आश्रय की मांग पर विश्वास की चादर लपेटे, वह इस आश्रय से कि उसको वह विश्वास है कि आगे भविष्य में मेरे लिए अच्छा होगा, उसे विश्वास के साथ विश्वास की चादर को लपेटे कि कल का दिन मेरे लिए और बेहतरीन होगा, उसे भविष्य के साथ आज विश्वास की चादर को लपेटे। चंचू की उन्मुख, जिस तरह से पंछी है वह अपने श्वास में एक दाने को लेकर वह उन्मुख नहीं जाता है, व्याकुल होकर अपने नीड़ की और घोंसले की तरफ, उसे पंछी की भांति मनुष्य रूपी पक्षी भी, मनुष्य रूपी पंछी भी संसु की उन्मुख विकलता से, उसी व्याकुलता के सहारे वह नम रही ग्रीवा उठाई, यानी जिस तरह वह थका हुआ अपनी गर्दन को झुकाए वह घर की ओर ला रहता है, उसी तरह पंछी भी वह अपने थका हुआ पंछी भी अपने श्वास में दाना पानी लेकर वह अपने नीड की ओर बढ़ता है। तो ग्रीवा झुकाए यानी श्रमिक थका हुआ है तो उसकी ग्रीवा गर्दन है वह झुकी हुई है, और सिरता सा वह कांपता सा अपने नीड की ओर वह बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि नीड में मुझे क्या है? निडस्ता है। निडस्ता नहीं, आवश्यकता। ग्रीवा आप कहेंगे गर्दन को। नीड़ के निडस्त सब कुछ की प्रतीक्षा भावता सा निकट सपनों, निकटतर भविष्य की अपनी प्रतिज्ञा के निकटतम इस विबुद्ध सपनों की सखी के आ गया था रात होती। तापे श्रमिक जब वह अपने घर की ओर राह लेता है, पहुंचता है, वैसे ही पक्षी भी पूरे दिन इस अंतरिक्ष में विचरण करने के बाद वह अपने घोंसले की ओर बढ़ता है। तो जैसे ही वह नीड़ की निडस्ता, उस पक्षी रूपी मनुष्य को पता है कि उसे अपनी नीड़ घोंसले में किसकी निडस्ता, किसकी आवश्यकता है, कि उसे पता है कि मेरा परिवार मेरी क्या कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको आवश्यकता है मेरी, तो उसे वह भागता हुआ नीड़ के निडस्त सब कुछ की प्रतीक्षा को वो भाग जाता है, पहले से ही समझता है, निकटतर भविष्य की अपनी प्रतिज्ञा की, उसे निकट अपने यानी वह परिवार को अपने भविष्य के निकटतम अपने समझकर, उसे अपने परिवार को समझकर निकटतम इस विबुद्ध यानी आप कह सकेंगे वह श्रमिक या फिर बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण सपने, विबुद्ध यानी बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण सपने, विबुद्ध बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण। तो निकटतम इस विबुद्ध यानी वह उस बुद्धिमत्ता से वह श्रमिक जानता है कि वह अपने सपनों की जो सखी है, सपनों की सखी यानी वह अपने पत्नी के लिए
जो वह पति के एक सपनों की क्या है, सखी है उसके लिए, उसकी, क्योंकि उसकी अर्धांगिनी है, वो उनका अनुकरण करने वाली है, अनुगता है। तो निकटतम इस विभुत सपनों की एक वो सखी समझकर वह आ गया था, अपने नीड़ की निरस्ता को समझकर वह आ गया था। रात होते प्रात होती, यहाँ पर एक मशीनीकरण जीवन के बारे में बताया है कि आम व्यक्ति का जो जीवन है वह अपने घर से बाहर निकलता है अपने इस पेट की आजीविका को चलाने के लिए, इस उड़द की जो पूर्ति करने के लिए, तो वह मनुष्य को एक पक्षी का प्रतीक बनाकर इस कविता को लिखा गया है। उसे पता है कि मेरे घर का दायित्व मेरे संपूर्ण मेरे ऊपर है, उसे वह पहले से भापता है और वह अपनी श्रमिक है, थका हुआ ग्रीवा को नीचे झुकाए हुए वह घर की ओर राह लेता है। कविता छोटी सी कविता थी, पूरी हुई। मिलते हैं नई कविता के साथ। धन्यवाद मित्रों।